हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम जो बौद्ध धर्म से महत्वपूर्ण जो आपके एमसीक्यू सीरीज है, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उसकी हम यहाँ पर वीडियो करने वाले हैं। और आपको इसमें बौद्ध धर्म के जो प्रीवियस ईयर में यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में, या विभिन्न जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम करवाते हैं, आईएएस भी, उनमें जो यूपीएससी कराता है उसके भी जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं, उन सबको हम इस पर कवर कर लेंगे, जिससे आपकी क्या कहते हैं, क्वेश्चन से जो आपके आते हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको इससे कहीं ज़्यादा बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो थ्योरी पोर्शन कर लिया है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज, ठीक है। यहाँ पर पिछली वीडियो में हम महाजनपद काल, वैदिक संस्कृति, इन सब चीज़ों को कवर कर चुके हैं। हर एक टॉपिक आपको अलग अलग वीडियो मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट भी इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की बात करें तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का जन्म हुआ था। तो बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लुम्बिनी 563 ईसा पूर्व में, ठीक। गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो किस वंश से संबंधित थी, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये कोली वंश से संबंधित थी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है जो कि इस परंपरा की पुष्टि करता है कि पुष्टि करता है, यहाँ पर ठीक है, पुष्टि करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये कौन सा है, तो ये आपको तीसरे का ध्यान देना है। रुमेन देई का जो स्तंभ लेख है वो है, ठीक है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान। तो ये आपको ध्यान देना है। तो चार का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मौर्य, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इनका जन्म कपिल वस्तु में होता, तो ये देखिए सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त किया, ये भी सही है। इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। इन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। तो इसका देखिए पांचवें का जो आपका सही आंसर हो सकता है, तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपकी ये चारों कथन सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, ये चारों सही होंगे, ठीक। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो बुद्ध जी का दूसरा नाम क्या है, छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। न प्रच्छन्न है, न मिहिर है, न गुड़ा केस है, चीज आपको ध्यान देना, पार्थ भी नहीं है, ठीक है। सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, तो ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, ये गृह त्याग को कहा जाता है। इसके बाद देखिए जन्म किससे संबंधित है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो गृह त्याग था, गृह त्याग आपको ध्यान देना है, ये घोड़ा से संबंधित, तो डी का 3 हो जाएगा, ठीक। डी का 3 देखिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा ये, ठीक। जन्म आपको ध्यान देना है, कमल हो जाएगा। निर्वाण आपको ध्यान देना है, पद चिन्ह हो जाएगा। और महाबोधि, बोधि वृक्ष हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपको, ये भी देखिए आपका स्तंभ 1 स्तंभ 2 है। यहाँ पर देखिए जो घटना है उनसे संबंधित 4 स्थानों के बारे में आपको ध्यान देना है। जन्म कहाँ हुआ, तो जन्म इनका देखिए लुम्बिनी हुआ, तो 1 का 3rd हो जाएगा, 1 का 3rd, तो ऑप्शन नंबर सी एक में, तो यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 1 का देखिए 3rd हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम इन्होंने प्रवचन सारनाथ में दिया था, और निधन इनका कुशीनगर में हुआ, जिसे हम महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। अलार कलाम कौन थे, तो अलार कलाम कौन थे, बुद्ध जी के एक ये गुरु थे। बुद्ध जी के 2 गुरु थे, ये चीज आपको ध्यान देना है, एक गुरु ये हैं और एक दूसरे थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में दिया था, ठीक है। 11वें के बाद आपका अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हैं हम, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोद्देश्य से संबंध प्रवचन मुद्रा कैसी थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो गंधार शैली पर इनकी थी, गंधार शैली और मथुरा शैली पर 2 इनकी शैलियां हैं जो मूर्ति पर इनकी बनाई गई थी। मूर्तियां जो इनकी बनाई गई थी वो 2 शैलियों पर थी, गंधार और मथुरा शैली, ठीक। 12वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धर्म चक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, इंपॉर्टेंट है। 13वें का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में, पहला सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये 15वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र हो जाएगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, तो कौशाम्बी एक किसके राज्यकाल में आए थे। 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उदयन के समय में आए थे।
संसार अस्थिर है और क्षणिक है का संबंध किससे है? तो शत्रुओं का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित चार आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए फूट का प्रयोग करके सही क्रम बताना है आपको। देखिए, दुख है, पहले तो ये हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है? दुख का कारण है। देखिए, सबसे पहले तो ए आएगा, ठीक। ए के बाद क्या आ जाएगा आपका? ए के बाद, ये आपको ध्यान देना है, ए के बाद डी आएगा, तो ए डी हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल। इसके बाद दुख का निरोध है, इसके बाद क्या हो जाएगा? दुख निरोध का मार्ग, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो कहाँ दी गई थी? तो 19वीं का जो सही आंसर हो जाएगा वो 19वीं का ऑप्शन नंबर बी वैशाली में दी गई थी। बौद्ध धर्म के अनुसार विचार करना है। पुनर्जन्म नहीं होता, कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म मान जाता है? नहीं मान जाता है। आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखिए, 20वें का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको यह ध्यान देना है, पुनर्जन्म ये मानते थे लेकिन आत्मा की सत्ता नहीं है, ये चीजें मानते थे, ठीक है। तो आपको जहाँ पुनर्जन्म को देखिए मानते थे, यानी ये आपका गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, एक गलत और आर सही। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये चीज गलत है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, इसे हम देखते हैं। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ध्यान देना है, 21 को जो सही आंसर होने के चांस हैं, इसमें बताना है आपको सही उत्तर। जात को इन्होंने क्या किया? जात को अस्वीकार नहीं किया है, तो क्या इन्होंने नहीं किया था? ये चीज आपको ध्यान देना है, अस्वीकार नहीं किया है, यानी ये नहीं मानते थे, तो ये चीज देखिए सही है, तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा, यानी 1 2 3, ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही हो जाएगा, ठीक। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है? चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चैत्य और विहार में देखिए अंतर क्या है, तो ये आपको ध्यान देना है। चैत्य देखिए क्या है, चैत्य और विहार, तो 22 का ये आपको ध्यान देना है। चैत्य देखिए, पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था, और जो विहार होता है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनका निवास स्थान था, ये चीज आपको ध्यान देना है। 23 क्या है? गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या है जो सत्य है? वे कर्म पर विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, ये चीज सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो 23वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है आपका? वे कर्म में विश्वास करते थे, ये तो सही है, लेकिन आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे? नहीं मानते थे, आत्मा को एक क्षणिक मानते थे, ठीक। तो दूसरा गलत हो गया, ये खत्म, ये खत्म। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या क्या करता है? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ठीक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका देखिए 25 नंबर, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम उपदेश, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर कौन सा स्थित है? ऋषिपत्तन, ये चीज आपको ध्यान देना है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये आपको आंसर बताना है। 27 का यही हो जाएगा, गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो 28 का पाटलिपुत्र यानी पटना। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है। देखिए, सारनाथ रहा है, बोधगया रहा है, कुशीनगर रहा है, सांची, ये आपका 29 का जो सही आंसर हो जाएगा सांची हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राजगीर या राजगृह। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, इसको निर्मित किसने किया था? तो 31 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, जापानियों के द्वारा इसे निर्मित किया गया था। निम्नलिखित में से एशिया के ज्योतिपुंज, तो आपको गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी कनिष्क हो जाएगा, चीज आपको ध्यान देना है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव डाली थी? तो ये आपको ध्यान देना। 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म के द्वारा। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह कौन सी थी?
तो 35 का जो सही आंसर होगा बुद्ध की प्रतिमाएं थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई थी? 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल। 37 की बात करें तो 6ठी सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल कहाँ के निवासी थे? 37 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कांची। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी जो भूमि स्पर्श मुद्रा है ये प्रतीक है किसका? तो मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 में देखते हैं तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित था, तो कौन सम्मिलित था इनमें से? तो देखिए इसमें 39 का जो सही आंसर होने के चांसेस क्या हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें एक सही रहेगा, दो सही, तीन सही और चार सही। पांचवा आपका देखिए दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की तो सुदृढ़ता, ये देखिए सही नहीं है पॉइंट, तभी जाके इसमें पूछा कौन सा सही है, तो 1 2 3 4 सही है, पांचवा आपका गलत है। चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए वैदिक भावना सुदृढ़ रहेगी तो बौद्ध धर्म कैसे विस्तारित हो सकते थे, चीज आपको ध्यान देना है। 39 के बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है? 40 का ऑप्शन बी है। देखिए प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह जो आयोजित किया जाता था वो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का ये अवसर होता था, ये चीज आपको ध्यान देना है। पौरन नामक जो समारोह होता था इस पर ये चीज आपको ध्यान देना है। 41 का लोथल देखिए किससे संबंधित है? तो ये कौन सा सही सुमेलित? देखिए पहले तो आपको सही है तो ये गलत। इसको देखिए सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपनिषद, ये भी सही है, दो सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ लेख शीर्ष हो गया। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आपका 1 2 4 ये आपके सही हो जाएंगे, बाकी आपको देखिए तीसरा आंसर यहाँ पे गलत रहेगा। करमापा लामा तिब्बत करमापा लापा जो है तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंधित है? तो 42 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तकजूपा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ये आपको ध्यान देना, महायान जो है शाखा जो थी 43 का, ये आपको ध्यान देना कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों का सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये चीज आपको ध्यान देना है। 44 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। महायान में देखिए बुद्ध को भगवान माना गया है और हीनयान में उन्हें एक इंसान ही माना गया है, चीज आपको ध्यान देना है। हीनयान अवस्था का विशालता एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत सत्याग्रह जो चैत्याग्रह है वो कहाँ स्थापित है? तो आपका 45 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कार्यालय में। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो अवलोकितेश्वर को 46 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्म पाड़ी माना जाता था। विज्ञानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा असंग। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना हो किसका आंसर? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय अशुभ वस्तु का है। ठीक है, त्रिपिटक का है तो ये आपको ध्यान देना है, ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियमों का प्रतिपादन किसमें? तो ये आपको ध्यान देना विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म त्रिपिटक को सुमेलित करना है। देखिए देखते हैं, देखिए सूत्र पिटक विनय पिटक क्या है? विनय पिटक तो देखिए आपके क्या है 52 में, तो 52 में आपको ध्यान देना है विनय पिटक जो है ना आपका ये संघ संबंधी नियम और आचार की दीक्षाएं हैं। इसके बाद क्या है? ए का थर्ड हो गया। इसके बाद आपको ध्यान देना है बी का क्या हो जाएगा? बी का आपका जो सूत्र पिटक में नैतिक एवं धार्मिक सिद्धांत है और अभिधम्म में दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बात की गई है। अब आगे बात कर लेते हैं 53 की, कुछ बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है 53 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विक्रमशिला।
वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो वल्लभी आपको देखिए कहाँ है, गुजरात में। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको ध्यान देना है, नालंदा के, यानी 55 की जो सही आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त हो जाएंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। 56 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो कुमार गुप्त किसके समय में है? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना, गुप्त वंश से थे, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए था। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्थान। 59 की बात कर ले, निम्नलिखित में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से देखिए कौन किसका संबंध था? तो यहाँ पर 59 का जो सही आंसर हो सकता है वो क्या हो जाएगा? 3 और 4 यानी कौशल और मगध का था, लेकिन यही गंधार और अवंती के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए कथन और कार्य दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है क्या गलत है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। उपर्युक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए दोनों सही हैं, ये भी सही ये भी सही, लेकिन व्याख्या नहीं करता है एक ही यार, ठीक है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो 61 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यमिक, ठीक, बौद्ध संप्रदाय से। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। 62 का जो नागार्जुन जो है इन्हीं को भेजा गया था चीन, ठीक है। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम बौद्ध दार्शनिक ने किया था, तो किसने किया था? 63 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है, किस पर आधारित है? तो 64 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ललित विस्तार पर आधारित है। निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है और पूर्व से सही उत्तर बताना है आपको। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, तो 65 को जो सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए कारण देख लेते हैं हम यहाँ पर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, ये चीज तो सही है। देखिए अब कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 65 को जो सही आंसर हो जाएगा। चीजें तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्या चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुशीनगर किसकी राजधानी? मल्ल की है। 66 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये कौन था? तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में देवदत्त, ठीक। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? ये किसे नामित किया था? 67 को जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इनमें से कोई नहीं है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है वो, ठीक है। 68 बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इंपॉर्टेंट है। 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कुशीनगर मल्ल राज्य में। अब बात कर लेते हैं हम, एक सेकंड, 69 की। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। यहाँ पर देखिए प्रथम ये देखिए बौद्ध संगीतियां हैं, तो प्रथम बौद्ध संगीति में कौन था? द्वितीय में कौन था? तृतीय में कौन था? चतुर्थ में कौन था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थ में तो आपको वसुमित्र था, तो डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 मिलाएंगे तो ये खत्म ये खत्म, ठीक। प्रथम में कौन था? तो प्रथम में आपका महाकश्यप था, ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 होगा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। इसके बाद है प्रथम बौद्ध संगीत आपकी हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी राजगृह में। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन, ठीक है। तो आप इसका आंसर देख लेंगे कौन सा सही हो जाएगा। ए का थर्ड ये हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक। प्रथम बौद्ध संगीत के समय शासक कौन था? तो ये आपको ध्यान देना है, अजात शत्रु था, ठीक। द्वितीय में कौन था? कालाशोक था। तृतीय में अशोक था। चौथे में कनिष्क था, ठीक है। ए का 2, बी का 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे, चाहे आपको बताना है कौन था, ठीक है। तो 73 का जो सही आंसर होने के चांस क्या हो सकते हैं, इसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तप और भोग भोग का अति का परिहार यहाँ पर किया गया है, तो देखिए ये चीज गलत है। जैन धर्म में तप इन सब चीजों को बहुत ज्यादा महत्ता दी गई है, तो एक आपका गलत हुई, ये गलत ये गलत ये गलत, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा, ठीक। वेद और प्रमाण्य के प्रति अनास्था थी। कर्मकांडों की फलवत्ता पर निषेध था। प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी अहिंसा पर बात करते थे।
निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान है 74 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आत्म दमन के बारे में। ठीक है, इसके बाद है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस पर? तो इन्होंने देखिए 75 को जो सही आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर ए को माना है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इन्होंने ऐसा माना था। ठीक है, 76 की बात कर लेते हैं। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस और किन कारणों से हुआ था? तो 76 का जो सही आंसर हो सकता है उसे हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए तो सही है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाले मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म को सताया, ये चीज गलत है, दूसरा गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका तीसरा, गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया था, देखिए ये बात गलत है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए बस सही हो जाएगा। 77 की बात कर लें, देखिए दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल दो। ये गलत है, ये सही है, चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा करने हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विशेषण और विशेषताएं जो ये कौन सी हैं जो कि महायान बौद्ध मत की हैं, ये चीज आपको ध्यान में बताना है। बुद्ध का देवात्मरूपण, ये चीज सही है, ये गलत हो जाएगा। बोध सत्य के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान। तो 79 का जो सही आंसर होने के चांस क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ये आपको ध्यान देना, कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, ये आपको ध्यान देना किसके गणतंत्र में हुआ था? तो 81 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी मल्लों के। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। बुद्ध के समय श्रावस्ती का कौन सा भिक्षु जो है जो कि त्वचा रोग से पीड़ित था? तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी 30। ठीक, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के संबंध पर विचार करें। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सही है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश, ये भी सही है। उन्होंने प्रायः अपना उपदेश 5 साथियों महामानव, अश्वजित, कौंडिन्य, तापस और भदिक को दिया है। तो ये हम देखते हैं क्या सही है कि नहीं सही। देखिए 1 और 2 सही है, तो ये खत्म, ये खत्म। ठीक, 85 को जो सही आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर बी आपका, ये भी गलत है यहाँ पर, क्योंकि चौथा जो देखिए इन्होंने अपना प्रथम उपदेश प्रजापति गौतम को दिया, ये चीज गलत है बिल्कुल है। अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना? अजातशत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? तो 86 का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजवैद्य जीवा। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया था? तो ये आपको ध्यान देना है। 87 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाकश्यप। ठीक, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा राजगृह। इसके बाद अगला है आपका क्या है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखिए कनिष्क के समय में हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता आपके वसुमित्र ने की थी। ठीक, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा आपको ध्यान देना है कश्मीर में, कश्मीर के कुंडलवन में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी? कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में। निम्नलिखित में से बौद्ध संगीतों का सही क्रम, तो देखिए ये 2 नंबर पहला हो जाएगा, 2। इसका देखिए आपका वैशाली, तो 2 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र, तो ये तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तृतीय बौद्ध सभा आपकी कहाँ हुई थी? तो ये आपको ध्यान देना है, इसमें आप देखिए RV पीकर के याद रख सकते, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। तो ये आपको देखिए तृतीय 1 2 3 यानी पाटलिपुत्र में। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीत RV यानी वैशाली में है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, तो ये आपको बताना है किसके समय में हुआ था? तो ये अजात शत्रु के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो ये आपको ध्यान देना है, कहाँ की गई थी? 97 का जो सही आंसर क्या हो सकता है? राजगृह में हुई थी। ठीक, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो ये आपके कालाशोक ने किया था, और उन्होंने तीसरी की थी अशोक ने। ठीक, और इन्होंने फर्स्ट और चौथी आपकी कनिष्क के समय में हुई थी। त्रिपिटक बौद्धों से संबंधित था।
निम्नलिखित किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत जो है संबंधित हो। ये 100 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी सूत्र पिटक। ठीक, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो बुद्ध धम्म संघ है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ उल्लेख मिलता है, देखिए 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में ही उल्लेख मिलता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, भगवान बुद्ध को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विद्यमान खोड़स महाजनपदों का वर्णन किस बौद्ध साहित्य मिलता है, इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय में। ठीक, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है, तो ये किससे संबंधित थी, तो 105 जो सही आंसर होगा गुप्त काल में। इसके बाद है 112, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय से थे। तीसरा है महासंघिकों द्वारा बौद्ध के अवतरण ने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया है। इनमें से बताना है कौन सा सही है, तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान देना है ये सही नहीं है। 112 यहाँ पर देखिए हम कुछ क्वेश्चन छूट गए, 112 होगा लेकिन 106 को देख लेते हैं। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब बताना है कौन सा सही है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समाप्त समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति को जो है विलंबित कर सकते। देखिए ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही है, तो ये आपको ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 106 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 सही होंगे। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है इसमें गलत हो जाएगा। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है, इसका नाम क्या है, तो 107 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अजंता में है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 शिवों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, 108 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कन्हेरी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। देखिए तप और भोग की अति का परिहार, देखिए ये चीज तो गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आपको देखिए ये गलत ये गलत ये गलत यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था थी और कर्मकांडों के फलवत्ता का निषेध था। 110 है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्वतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि ग्रह की विषय जिसे हम फिनोमिना कहते हैं कि अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, इसमें देखिए बताना है सही है, तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी आपको ये चीज गलत सही है और ये चीज गलत है। 111वां है सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा है जो कि सबसे प्रभावशाली थी, तो सुल्तानी युग की बात करें तो 111 का ऑप्शन नंबर सी है जो कि वज्रयान से संबंधित थे। देखिए 112 हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 20 में सही होगा। इसके बाद है ऑप्शन नंबर 113, क्वेश्चन है आपका ये, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण क्या मिलता है, तो पारमिता का जो सही उत्तर जो है 113 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। ठीक है, इसके बाद है 114 नंबर, देखिए इनकी मुद्राएं बताई गई हैं और इनके प्रतीक। ठीक है, तो 114 का जो सही आंसर हो सकता है वो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए ए का जो इसका हो जाएगा भूमि स्पर्श मुद्रा है, तो ये देखिए आपको ध्यान देना है ज्ञान प्राप्ति के समय की बात है। इसके बाद देखिए ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा का सही आंसर होगा पंच तत्व वायु जल अग्नि पृथ्वी वायु, तो देखिए ए का 3 ये का बी का 5 देखिए क्या हो जाएगा, इसके बी का है तो 2 जगह, सी का क्या हो जाएगा धर्म चक्र मुद्रा, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मोपदेश का। ठीक, तो सी का 4 देखिए सब में है, ये भी ठीक है। इसके बाद देखिए डी में देख लेते हैं हम, कर्ण कर्ण मुद्रा किससे संबंधित है, संबंधित है, तो इसका सही होगा आपको 2, डी का 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए वितरका वितरका मुद्रा की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध की शिक्षा के प्रचार और परिचर्चा, तो ए का 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? अजंता गुफाएं वघोरा नदी की घाटी में स्थित है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी पर स्थित है। पांडुलेड़ा गुफा देव मंदिर जो है ये आपके नर्मदा नदी की घाटी पर स्थित है। और अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। तो 115 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये चीज आपको ध्यान देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई कहीं भी कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगे जरूर बताइएगा और ऐसे ही आपकी वीडियो मिलते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी इसमें आपको देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखने की मिलेगी। एंशियंट और मिडिवल आपकी समाप्त हो चुकी है। आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे से कवर कराई गई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।